तो दोस्तों आज हम जानेंगे भारत के एक महान गणितज्ञ के बारे में जिन्होंने अनंत की खोज की, जो 12वीं में 2 बार फेल हो चुके हैं। उनका फॉर्मूला को समझने में दुनिया भर के गणितज्ञों को 100 साल लगे। इन्होंने महज 32 साल के जीवन में 3884 गणित के प्रमेयों एवं सिद्धांतों का संकलन किया, जिन्हें समझने में दुनिया भर के गणितज्ञों को भी सालों लग गए। यहाँ तक कि उनकी मॉक थीटा फंक्शन को 2012 में प्रोफेसर केन ओने ने सही ठहराया, जो ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सबसे कम उम्र का फेलो बना। हम बात कर रहे हैं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजन जी ने गणित के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। वे 11वीं में गणित को छोड़ बाकी सभी विषयों में फेल हो गए। अगले साल प्राइवेट परीक्षा देकर भी 12वीं में पास नहीं कर पाए। जिस स्कूल में वे 12वीं में 2 बार फेल हुए, आज उसका नाम रामानुजन के नाम पर है। 12वीं के बाद घर चलाने के लिए उन्होंने मद्रास पोर्ट में क्लर्क की नौकरी की, लेकिन वहाँ भी गणित के फॉर्मूले ही गढ़ते रहे। करीब साल भर की नौकरी के दौरान सैकड़ों फॉर्मूले एक रजिस्टर में लिख डाले। 16 साल की उम्र में उनकी जानकी अमोल से शादी हुई, मगर गणित से प्यार तब भी कम नहीं हुआ। इसी बीच लेटर के जरिए कुछ फॉर्मूले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएच हार्डी को भेजे। हार्डी इनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रामानुजन को लंदन बुला लिया, उनके मेंटर बनाए। दोनों ने मिलकर गणित के कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए। उनके रिसर्च को अंग्रेजों ने भी सम्मान दिया। उन्हें रॉयल सोसाइटी में जगह मिली। वे ट्रिनिटी कॉलेज के फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। उन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने गणितीय विश्लेषण एवं संख्या पद्धति के क्षेत्र में योगदान दिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से गणित के क्षेत्र में सूत्रों और विशिष्ट गणितीय सिद्धांतों का आविष्कार और शोध कर भारत को अतुलनीय गौरव दिलाया। उन्होंने बीमारी की अवस्था में भी मॉक थीटा फंक्शन जैसे एक उच्च स्तरीय शोध किया। इसका अनुप्रयोग पूरी दुनिया में कैंसर के समाधान के लिए किया जाता है। रामानुजन का कहना था, मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिनसे कोई आध्यात्मिक विचार नहीं मिलता हो। 2015 में रामानुजन के जीवन पर द मैन हू न्यू इन्फिनिटी फिल्म बनी। फिल्म में देव पटेल ने उनका किरदार निभाया था। यह फिल्म रॉबर्ट कैनिगल की किताब द मैन हू न्यू इन्फिनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन पर आधारित थी। रामानुजन को लंदन की हवा रास नहीं आई और उन्हें भारत लौटना पड़ा। उन्हें टीबी हो गई और 1 साल की बीमारी के बाद 16 अप्रैल 1920 को महज 33 साल की उम्र में रामानुजन का निधन हो गया। रामानुजन ने गणित के 4 क्षेत्रों मैथमेटिकल एनालिसिस, इन्फिनाइट सीरीज, नंबर थ्योरी और कॉन्टिन्यूड प्रोफेक्शन में अतुलनीय योगदान दिया, जिससे इन चारों विषयों को एक नई दिशा मिली। वे अपने इस अति विशेष योगदान के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। दुनिया को अपनी गणित से प्रभावित करने वाले रामानुजन को मौत के बाद भी अपने ही लोगों से तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद पंडितों ने मुखाग्नि देने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने समुद्री यात्रा से लौटने के बाद प्रायश्चित के लिए रामेश्वरम की यात्रा नहीं की थी।